मुद्दों को लेकर आया हूँ। आज हमारे आमने सामने की चर्चा में फ्रीडम ऑफ वुमेन फाउंडेशन के चेयरमैन अनवर मीर सैयद जी है। आइए आज हम इनसे बात करेंगे कि आने वाले दिनों में जो आज के टाइम पे जो सिचुएशन चालू है। मैं न्यूज़ इंडियन टीवी के माध्यम से जनता को पहले अनवर मीर सैयद का सलाम और नमस्कार। आज जो ये वाइट न्यूज़ इंडियन टीवी के माध्यम से मैं दे रहा हूँ, असल में मुद्दा जो है, पहले तो हम बता दें कि हमारे फाउंडेशन क्या एक्टिविटीज़ करती है। जनता के जो भी मैटर हो, यानी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो पुलिस विभाग से हो या टीएमसी विभाग से हो या वाटर डिपार्टमेंट से हो, किसी से भी हो, तो खुले दिल से वो आ सकते हैं। हम कोई चार्ज नहीं लगाते हैं, हमारी ऑफिस खुली है उनके लिए, और जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसका कोई चार्ज नहीं करते हैं। और हम जो जनता को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि लॉकडाउन पीरियड में भी किए, और अभी हाल में भी जो हमारी गली शरीफा रोड के कॉर्नर पे जो काम रुका हुआ था 15 दिन से, लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही थी। अगर कोई इंसिडेंट हो जाता इधर तो फायर ब्रिगेड जाने की जगह नहीं थी। परसों मैंने इस पर कार्रवाई की और तीनों विभाग के लोग, टेलीफोन विभाग, बांधकाम विभाग और वाटर डिपो विभाग, एक साथ काम करने लगे। कल से आज सिलेक्ट गिर जाएगा। तो मतलब ये है कि हमारी एक्टिविटीज़ रुकती नहीं है, हम लोग कंटिन्यू एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, लोगों की, जनता की खिदमत करते रहते हैं। और अभी हम ये महीने के एंड में ब्लैंकेट, पिछले साल जैसा किए थे ब्लैंकेट डोनेशन, तो हम ब्लैंकेट डोनेशन भी करने वाले हैं। मैं जनता से अनुरोध करता हूँ, मेरी आवाज़ जहाँ तक जाती है वहाँ तक मैं जनता से अनुरोध करता हूँ। हमारा फ़ोन नंबर इसके नीचे चलेगा। अगर कोई ब्लैंकेट डोनेशन में कोऑपरेशन करना चाहता है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो वो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करे और हमसे संपर्क करे। अगर फंड देना चाहता है फंड दे, या फिर ब्लैंकेट देना चाहता है ब्लैंकेट दे। हम जो मुमरा स्टेशन गच्चूवाड़ी से लेकर पूरा सिल फाटक तक गेटे हम ब्लैंकेट डोनेशन करना चाहते हैं, और अगर बच गई तो हम आगे भी जाएंगे। अनवर सर, आपको यहाँ रुकना चाहूँगा मैं। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो भी आपने कार्य करवाया अभी, आपने कहा कि वहाँ पे खिलाफ वगैरह पड़ गया, तो उसके लिए कोई सरकारी बाधा आई थी या फिर सरकारी कर्मचारी की ओर से कोई रुकावट आई थी? सरकारी कर्मचारी की वजह से कोई रुकावट नहीं थी। स्थानीय लोग जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, ये सब पता चला था। तो मैंने सीधा जाके पहले वाटर डिपार्टमेंट सोलंके साहब से कांटेक्ट किया। वो ऑफिस में नहीं थे, हेड ऑफिस में थे। मैंने कॉल किया उनको, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है ऐसे आदमी। मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अभी जो है मेरे फ़ोन पर वो लोग काम कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं है किसी को बदनाम करना। और जो लिटिगेशन जो डाल रहे थे लोग, जो 15 दिन से काम रोक के रखे थे, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वो भी इसी गली में रहते हैं, तो जनता के दुख तकलीफ को समझें और जो भी है जनता को सहयोग करें और जनता को कॉपरेशन करें। मेरे ऑफिस पे काफ़ी कंप्लेंट आ रही थी। मैंने 4-5 दिन से मैं टीएमसी विभाग को कांटेक्ट में था, लेकिन वहाँ से एक ही जवाब आ रहा था कि आप ही की गली का कोई लिटिगेशन डाल रहे हैं, आपके काम में बाधा डाल रहे हैं। तो मैंने डायरेक्ट बड़े मैडम से बात किया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो थाना में है खासवाड़ी में, उनसे बात किया, और सोलम के सबसे बात किया वाटर डिपार्टमेंट। तो दूसरे दिन से कल से काम चालू हो गया और इंशाल्लाह आज पूरा स्लैब गिर गया। देखिए अनवर जी, ये जो काम आपने करा के दिया जनता का, ये काम तो लोकल कॉर्पोरेटर का, एमएलए का है, तो आपने किस मेंटेन से किया? कॉर्पोरेटर मैं आपको बताऊं, देखो मैं किसी के बदनाम, कॉर्पोरेटर सब मेरे दोस्त भी हैं, मैं किसी का नाम लेके बदनाम नहीं करना चाहता हूं। मेरे पास जो कंप्लेंट आती है ऑफिस पे, मैं ये नहीं देखता हूं कि कॉर्पोरेटर क्या कर रहा है, एमएलए क्या कर रहा है, ठीक है ना। हमारा कर्तव्य है, जनता ने हमारे से अपील किया, शिकायत किया, तो उस पर खड़े उतरना, उनके काम करके देना हमारा कर्तव्य है। हम किसी को टिप्पणी नहीं करते कि इसने काम नहीं किया स्वयं से, और हम कोई टीआरपी नहीं चाहते। हम जनता की तकलीफ को दूर करना चाहते हैं, हम जनता को सहयोग करना चाहते हैं। तो हमारा काम यही है कि जनता को सहयोग करना, जनता को कॉपरेशन करना, जनता की तकलीफ़ों को समझना और दूर करना। कॉर्पोरेटर की वो सोचता होगा, जो भी सोचते हैं वो उनकी सोच है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता।
तो दर्शकों, जैसे कि आपने अनवर मीर सैयद को सुना कि वो कोई कॉर्पोरेटर नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ के एक फ्रीडम ऑफ वुमन फाउंडेशन के अपना फाउंडर, चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है। उसके बावजूद जो है इनके पास जो भी समस्या है, इन्होंने उस समस्या को सॉल्व किया। तो आइए अब हम अनवर मीर सैयद से जानते हैं कि आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या करने वाले हैं। और जैसे कि आज देश में हमारे किसान आंदोलन चालू है, जो हमारा अन्नदाता सड़कों पे है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? मैं केंद्र सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, इससे पहले भी जब महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार थी, नासिक से किसान हमारे पैदल चलकर 6 दिन मंत्रालय तक आए और हमारे उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर जो थे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने उनको आश्वासन देके वापस कर दिया। क्या किया उनके लिए? और अब केंद्र सरकार कर रही है जो ये कृषि आंदोलन, कृषि जो कानून ला रही है, ये जो है गैर संवैधानिक है और ये देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। किसान हमारा अन्नदाता है, अगर वो अनाज नहीं उगाएगा तो हम खाएंगे क्या? हमारे घर में भले ही नोटें हो, हीरे जवाहरात हो, अब नोट और हीरे जवाहरात तो कोई खाता नहीं, समझे? तो जब तक किसान हल नहीं जोतेगा और अनाज नहीं उगाएगा तो हम लोग खाएंगे क्या? तो किसानों के जो ये खिलाफ जो कानून लाया जा रहा है, ये गैर संवैधानिक है और संविधान को पलटना चाहते हैं लोग। मैंने अभी हाल में एक मेरे पास क्लिप आया था, फोटो आया था कि दिल्ली के हाई कोर्ट में जो अशोक चिन्ह है, उसके नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ था, उसमें लिखा है कि यथास्तो धर्मस्तो जय। तो ये क्या देश किस तरफ जा रहा है? आप जो है अशोक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते है ना, सत्य की जीत, ठीक है। अब ये जो धर्म का मामला जो वर्ड डाला जा रहा है, तो क्या कोर्ट बंद हो जाने वाली है आने वाले दिनों में? और जो है तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस के चौकियों में, पुलिस स्टेशन में ताले लगने वाले, या फिर आने वाले दिनों में संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं लोग। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया है, तो उस पर इसको ख़त्म करके ये लोग हर एक एक्ट जो है, हर एक बिल जो पास करके उसको संविधान में लाना चाहते हैं मनमानी। पहले CA, NRP, NRC और जो कुछ भी ये लोग लाना चाहते हैं। तो ये समझ क्या रहे हैं, देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जनता को क्यों परेशान करे। गरीब और भिखारी हो गया है, मिडिल क्लास गरीब हो गया है, अमीर और गरीब हो गया। मैं आपको कोरोना काल के इसमें बताता हूँ कि सैनिटाइज़र ये लोग बोलते हैं कि अल्कोहल से कोरोना वायरस मरता है, ठीक है। तो फिर शराब पे पाबंदी क्यों लगाएगी? और अभी भी जो वैक्सीन लगाई जा रही है, बोले 15 दिन पहले वैक्सीन लगाने से अल्कोहल नहीं पी सकता कोई, और 2 महीने बाद भी नहीं पी सकता। तो शराब के अंदर इतनी अल्कोहल होती है, जब जिस्म के अंदर शराब जाएगी, मैं तो शराब पीता नहीं हूँ, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ जो इनका जो वैक्सीन के बारे में बोल रहे हैं, तो अल्कोहल सबसे ज़्यादा जो है शराब के अंदर होता है। आज फॉरेन कंट्री में रेगुलर, इंडिया में तो इतना शराब पीने वाले नहीं हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री के अंदर जो शराब पीते हैं लोग, तो वहाँ पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इधर रशिया, इधर जो है कोरोना ज़्यादा क्यों बढ़ा? क्योंकि वहाँ तो कंटिन्यू ड्रिंक करते हैं। तो अगर ये अल्कोहल से बीमारी दूर, एक्चुअली ये कोई कोरोना नहीं है, निमोनिया है। निमोनिया एक आम बीमारी है, उसको पुशअप किया गया था हाई लेवल से। मैं वो चीज़ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसका इलाज सीधा जो है मेडिसिन है, एलोपैथिक में इसका इलाज है बाकायदा। इसमें एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरिया गोली दी जाती है। और यहाँ पर मुमरा में काफ़ी डॉक्टर ऐसे हैं जो हमारे मुमरा का रिकॉर्ड आज भी प्रभात समिति में 90 नंबर पे चल रहा है स्टार्ट से। और जब ये जो कोविड जो आया था, उस टाइम पे अमेरिका के अंदर जब ये तुम्हारा क्या नाम इनका प्रेसिडेंट थे, अपना डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट थे, इसके 25 दिन पहले ही अमेरिका में कोरोना घोषित कर दिया गया था। तो फिर उनको यहाँ क्यों लाया गया और कोरोना बढ़ा कैसा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जितने भी हमारे भारतीय जो बाहर थे, उनको वहाँ पर कोरोना हो चुका था।
अब आप एक कोई भी एंटीबायोटिक गोली खा ले तो उसका असर 8 अगर 500 mg की गोली खा ले या 650 की खा ले तो फीवर जो है 8 घंटा 5 घंटे तक फीवर उतर जाता है। अब ये लोग क्या कर रहे थे कि टेम्परेचर चेक करके फ्लाइट में ले रहे थे, तो ये लोग जो है पहले से गोली खा चुके थे और फ्लाइट बैठ के और यहाँ आए, तो यहाँ हो सकता है प्लेन के अंदर भी खाए और लोग, और वो लोग यहाँ आ गए, उसकी वजह से बढ़ोतरी की। दूसरी रीज़न ये था कि 10 बाय 10 10 बाय 12 के रूम में 10-10 लोग रह रहे थे। तो लॉकडाउन बढ़ाने से, लॉकडाउन लगाने से कोरोना बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। जब लॉकडाउन नहीं लगा था सिर्फ 500 पेशेंट थे हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तान में। जब लॉकडाउन लगाया गया तो क्या है, लोग सब घरों में रह गए। अब मुमरा में क्यों नहीं बढ़ा? कि मुमरा में फ्लैट है, सब बड़े घर है, सब 1 BHK 2 BHK, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेन चीज़ है। इसको, ये बीमारी को रोकने का सोशल डिस्टेंसिंग है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। ये वायरस है, एक दूसरे को लगता है। अब सलम एरिया में जो हुआ था, जैसे कि धारावी में जो बलवा मजदूर थे बेचारे, बिहार और यूपी से आए थे, तो उनको भी ढकेल दिया गया और अंदर कर दिया गया है ना लॉकडाउन में। तो एक कमरे के अंदर लोग जो बैठे हुए थे, तो उसकी वजह से वायरस फैल गया, ठीक है। और ज़्यादा महाराष्ट्र का जो आंकड़ा है जो ऊपर चला गया। आज देखो महाराष्ट्र का आंकड़ा नीचे आया और लोग अभी खुल के घूम रहे फिर रहे। महाराष्ट्र में पूरी छूट दी गई है, बाहर निकलेगा लोग, खुली हवा मिलेगी तो उसको सेहत उसकी जो है अच्छी रहेगी। लेकिन एक कमरे के अंदर बंद करके तुम लॉकडाउन करके, मैं लॉकडाउन के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो फैसला लिया गया था ये गलत फैसला था। हमको पहले, सबसे पहले जो फॉरेन से हिंदुस्तानी आ रहे थे उनको 14 दिन क्वारंटाइन करना चाहिए। ये स्टेप केंद्र सरकार ने लिया है। ये स्टेप लेते तो आज कोरोना नहीं होता। जैसे कि दर्शकों, आपने अनवर मीर सैयद को सुना, उन्होंने कोरोना से लेके आगे आने वाले दिनों में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए क्या काम करने वाले, आज अपने यहाँ पे है वो वहाँ पे क्या कार्य कर रहे हैं, आपने सारा कुछ सुना। धन्यवाद दर्शकों आपका, धन्यवाद अनवर मीर सैयद, आपने न्यूज़ इंडिया टीवी को अपना कीमती समय दिया।